नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक आईपीएस के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। तो बेसिकली ये एक आई हॉस्पिटल है। तो देखा जाए तो इस तरीके से आईपीएस के ऊपर मैं बहुत पहले भी बहुत सारे कंपनीज आए हैं, उसके ऊपर चर्चा किया हूँ। तो जिस तरीके से मैंने चर्चा किया उसी तरीके से आपको रिजल्ट मिला है, ऑलमोस्ट उसी तरीके से रिजल्ट मिला है। तो इसके भी डिटेल्स चर्चा मैं आपके साथ करूंगा उस और लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरा व्यू क्या है? क्या मैं इस आईपीओ के ऊपर निवेश करने वाला हूँ? सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए डॉक्टर अग्रवाल जो हॉस्पिटल्स है, आई हॉस्पिटल्स है, वो बेसिकली बहुत अलग-अलग जगह पे कंपनी खुद के हॉस्पिटल्स को बना के रखा है। तो देखिए, आई हॉस्पिटल जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि इंडिया में एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक हर किसी का आई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो इस जगह पे आई हॉस्पिटल जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि कस्टमर का अगर मतलब कस्टमर ज्यादा होगा तो उस सेक्टर का ग्रोथ भी ज्यादा होंगे। तो बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है। सबसे पहले कंपनीज के ऊपर कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे देखिए, कंपनी 2010 में स्टार्ट हुआ था और कंपनी बेसिकली आई केयर सर्विसेज, साथ ही साथ इंक्लूडिंग जो मतलब देखा जाए तो सर्जरीज है, आई के ऊपर जो सर्जरीज है, तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कंसल्टेंसी, साथ ही साथ डायग्नोसिस के ऊपर भी काम करते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कंपनी करते हैं। तो साथ ही साथ सेल्स ऑफ ऑप्टिकल जो प्रोडक्ट है, जिसे ग्लासेस जो लगाए जाते हैं आंखों में, तो उसी तरीके से चीज़ों को भी वो बेचते हैं। साथ ही साथ लेंस वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह, आई केयर रिलेटेड जितने सारे फार्मास्यूटिकल्स आइटम्स हैं, जो मेडिसिन वगैरह होते हैं, वो सब कुछ इसी कंपनी बेचते हैं, सब खुद खुद ही बेचते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी रिपोर्ट के हिसाब से 30 ऑफ दिसंबर के 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से देखा है तो 737 डॉक्टर्स है। और देखा जाए तो इस कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में देखा है तो कंपनी 2.13 मिलियन पेशेंट को कंपनी सर्विसेज दे चुके हैं। और देखा जाए तो 2,20,000 से भी ज्यादा सर्जरीज कंपनी की है। तो सोचिए कितना ज्यादा कस्टमर इसके पास है। और इन द 6 मंथ लीडिंग ऑफ द सितंबर 1.13 पेशेंट्स यहाँ पे कंपनी आई दिखा चुके हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के माध्यम से। और 1,40,000 से भी ज्यादा सर्जरीज किए हैं। तो ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर्स नहीं है, एक अच्छा खासा नंबर्स है। तो कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी का टोटल देखा जाए तो अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। टोटल 28 हब्स है। और बेसिकली 117 मेट्रो एरिया में कंपनी खुद के अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग सिटी में कंपनी खुद के जो मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो बना के रखा है। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बता दूं। देखिए, कंपनी बता रहा है कि लार्जेस्ट आई केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है, और वो भी इंडिया में, और वो भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। साथ ही साथ एंड टू एंड कंपनी बता रहा है कि कंप्रिहेंसिव जो आई केयर सर्विसेज ऑफरिंग कंपनी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी स्केलेबल एसेट जो लाइट है, साथ ही साथ हब एंड स्पीक जो ऑपरेटिंग मॉडल्स है, उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। तो साथ ही साथ कंपनी का जो डॉक्टर है वो बता रहे हैं कि कंपनी का क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, इसका सपोर्ट टीम भी है। तो कंपनी खुद के स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। तो कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है वो अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए, कंपनी का अगर 2022 के एसेट के बारे में बात करें तो करीबन 1,000 करोड़ के आसपास एसेट था। और 2023 में वो 1,800 करोड़ बने, और 2024 में वो करीबन 2,700 करोड़ बने। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो 700 से लेकर 1,000 बने, और उसके बाद 1,300 बने। तो ओवरऑल कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। अच्छी बात है। कंपनी एक साल में एक 2 साल में कंपनी खुद के रेवेन्यूज को डबल किया है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट में थोड़ा सा जर्नी में डिफिकल्टी आया, क्योंकि रेवेन्यूज बढ़ता हुआ देखने को मिले ये तो ठीक है, मगर प्रॉफिट 43 से 103 बने थे, अच्छी बात है। मगर उसके बाद ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था, 95 बने। तो फिर भी कंपनी के प्रॉफिट में इतना खराबी नहीं है, ज्यादा होता तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो भी देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी रिजर्व भी बढ़े। और कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करो, कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। तो कितना कर्जा बढ़ा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। आप देख सकते कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों में, आरओई तो ठीक आरओ सॉरी आरओसी तो ठीक है, मगर आरओई में उतना ग्रोथ नहीं है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है।
कंपनी का अर्निंग पर शेयर को याद रखना, मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना खराब है कितना अच्छा है। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, बहुत हाई, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी का मार्केट के 12,600 करोड़ है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, फिर भी कंपनी छोटा मोटा नहीं है। और कंपनी को पर कंपेयर करूं, अगर इस पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करूं तो आप देखा जाए तो बाकी जो कंपनी है इस सेक्टर में, जैसे आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल है जो एक सबसे बड़ा कंपनी है, और मैक्स हेल्थ केयर है इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ केयर, नारायणी कंपनी जो है, कृष्णा इंडस्ट्रीज है। इस तरीके से लंबा सा लिस्ट आपको मिलेगा। सारी चीजों को अगर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर सबसे कम है डॉक्टर अग्रवाल की, मतलब जिस कंपनी के बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बाकी सारे कंपनीज के अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है। और दूसरी बात, अगर पी रेशियो को देखूं तो डॉक्टर अग्रवाल की जो पी रेशियो है 103 है, और बाकी कंपनीज का जो पी रेशियो है वो एक लिमिटेड है, चलो ठीक ठाक ही है। तो सबसे ज्यादा पी रेशियो मुझे अग्रवाल की कंपनी को ही देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा वीकनेस है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी कम है, साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी देखा जाए तो ज्यादा है। अभी कंपनीज के ऊपर इस आईपीएल ले आने का मेन मकसद क्या है वो देख लीजिए। कंपनी बता रहा है कि इस आईपीएल लेने का मकसद है कि रीपेमेंट पी पेमेंट करेंगे, मतलब खुद के जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए कंपनी इस पैसा का उठा रहा है, फंडिंग उठा रहा है। तो कितना पैसा उठा रहा है, चलो एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। अगर अगर देखा जाए तो कंपनी टोटल आईपीएल लेके आ रहा है कितना, 382 करोड़, सॉरी 382 से लेकर 402 रुपीज, इस प्राइस बैंड के अंदर अंदर आईपीएल लेके आ रहा है। करीबन 3,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। और 3,000 करोड़ में देखिए 300 करोड़ सिर्फ कंपनी का फ्रेश इशू है, जो कंपनी अभी बता रहा है कि कंपनी रीपेमेंट और पी पेमेंट करेगा। तो सिर्फ 300 करोड़ ही रीपेमेंट पी पेमेंट करेगा, और बाकी पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब पूरा का पूरा प्रोमोटर के जेब में करीबन 2,727 करोड़ जाने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान देना कि किसी भी कंपनी के आईपीओ में अगर री इन्वेस्ट उस पैसा री इन्वेस्ट होता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे री इन्वेस्ट तो ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना पैसा मार्केट से वो उठा रहा है उसमें से एकदम 1%, जस्ट 1% के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी, सॉरी 1% नहीं, 10% कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और बाकी पूरा का पैसा जेब में भर रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक दिक्कत वाला बात लगा, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टिंग होता देखने को मिलेगा। और इस आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो 29 तारीख से स्टार्ट होगा, और 31 डे खत्म हो जाएगा, मतलब कल से आईपीओ शुरू होगा। और इस आईपीओ का लास्ट डेट जो रहेगा वो 31 जनवरी है। और बेसिक अलॉटमेंट 3 तारीख है, और आपको पता चलेगा 4 तारीख में आपका आईपीओ मिला कि नहीं मिला। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 5 तारीख। तो सारे पॉइंट्स को आपके सामने रख चुका हूँ, अभी एक ही पॉइंट बाकी है, वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं तो मुझे उतना खास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी में सारी जानकारी में दिखने के बाद ही आपको बताऊंगा कि इस कंपनी का और मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना खास वो जर्नी दिखा पाएंगे, इतना खास वो रिटर्न दे पाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यूएशन हाई है। दूसरी बात, कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तीसरी बात, कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियो है वो भी कम है। चौथी बात, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम खराब है। पांचवी बात, कंपनी इसके ऊपर जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो इतने पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा, और इसी कारण के वजह से मेरे ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप भी ऐसे करिए। मैं इस आईपीओ के ऊपर काम नहीं करूंगा। तो मेरा सारा जानकारी आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करिए। देखिए मैं भी गलत जा सकता हूँ, ऐसे नहीं कि कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग नहीं दे सकता, अच्छा खासा भी दे सकता है। मुझे वही कंपनी के ऊपर काम करना है जहाँ पे मुझे ट्रस्ट लगे। तो यहाँ पे मुझे उतना ट्रस्ट नहीं मिला, तो इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या इस आईपीओ के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।